नॉर्वे के एक ठंडे और धुंध से भरे सुबह में 12 साल का एरिक और उसकी सबसे अच्छी दोस्त फ्रेया समुद्र के किनारे नए रोमांच की तलाश में थे। एरिक एक साहसी लड़का था जिसके सुनहरे बाल हमेशा बिखरे रहते थे। फ्रेया एक बुद्धिमान लड़की थी जिसके लाल बाल हमेशा दो चोटियों में बंधे होते थे और वह अपनी सभी खोजों को अपनी नोटबुक में लिखती थी। लेकिन आज कुछ अलग था। बालू और समुद्री काय के नीचे एक बड़ा लकड़ी का ढांचा दबा हुआ था। फ्रेया देखो, ये एक जहाज है, एरिक चिल्लाया जब उसने गीली बालू हटानी शुरू की। ड्रैगन के आकार की नोक और पुरानी लकड़ी के इस जहाज को देखकर दोनों की रूह कांप उठी। उन्होंने एक प्राचीन वाइकिंग जहाज में खोज लिया था। जहाज के अंदर उन्हें पुराने लकड़ी के ढाल, जंग लगे तलवारें और बेसिक पत्थर की पट्टी बस मिली जिस पर रहस्यमयी अक्षर खुदे हुए थे। फ्रेया ने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और उन प्रतीकों को कॉपी कर लिया। यह एक संदेश की तरह लग रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, उसने कहा। वे दौड़ते हुए बसगाम के इतिहासकार ओल्ड ब्योर्न के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने वह लेखन दिखाया, ओल्ड ब्योर्न चौंक गए। ये तो एक छुपे हुए वाइकिंग खजाने उसकी बात कर रहा है, उन्होंने कहा। यह जहाज एक महान योद्धा रागनार स्टॉर्मब्लेड दीवन का था जो एक भीषण तूफान में खो गया था। उसका खजाना कभी नहीं मिला। एरिक और फ्रेया ने निर्णय लिया कि अब वे संकेतों का अनुसरण करेंगे। पहला संकेत उन्हें एक से प्राचीन गुफा तक ले गया जो फ्जोर्ड्स के बीच छुपी थी। अंदर मशालों की रोशनी से दीवारें चमक रही थीं, जिन पर और भी रहस्यमयी अक्षर खुदे हुए थे। फ्रेया ने प्रतीकों को पढ़ना शुरू किया। जहां झरना समुद्र से मिलता है, वहां रक्षक प्रतीक्षा कर रहा है। एरिक और फ्रेया ने अपनी छोटी नाव निकाली और फ्जोर्ड्स के रास्ते आगे बढ़े। अंततः उन्होंने एक भव्य झरना देखा जो समुद्र में गिर रहा था। उसके पीछे एक छुपी हुई गुफा समत थी जिसके प्रवेश द्वार पर एक विशाल पत्थर की वाइकिंग योद्धा की मूर्ति लग थी। जैसे ही वे अंदर गए, एक गहरी आवाज गूंज उठी। सिर्फ सबसे बहादुर और सबसे बुद्धिमान इस खजाने को प्राप्त कर सकता है। अपनी योग्यता सिद्ध करो। अचानक धरती हिलने लगी और एक भारी पत्थर का दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। उनके सामने एक पहेली थी, एक विशाल पत्थर का पहिया जिस पर वाइकिंग प्रतीक अंकित थे। फ्रेया ने अपनी नोटबुक को देखा। हमें इन प्रतीकों को सही क्रम में लगाना होगा जो रागनार के जहाज के नेविगेशन के लिए उपयोग होते थे। एरिक ने पहिया घुमाया, लेकिन समय कम हो रहा था। धरती और तेजी से हिलने लगी। अंततः प्रतीक सही क्रम में आए और एक जोर का फकलिक्सिन सुनाई दिया। पत्थर का दरवाजा खुल गया और अंदर एक हलकड़ी का संदूक जो लोहे की जंजीरों में लिपटा तने दिखने लगा। संदूक के अंदर सोने के सिक्के, चमकती तलवारें और एक वाइकिंग का मुकुटमन था। लेकिन सबसे अनोखी चीज थी एक छोटी चांदी की कंपास जिस पर रहस्यमयी अक्षर खुदे हुए थे। ओल्ड ब्योर्न ने बताया, ये कोई साधारण कंपास नहीं है। ये सिर्फ उसी व्यक्ति को सही रास्ता दिखाता है जो नए रोमांच के लिए तैयार होता है। जब एरिक और फ्रेया गांव लौटे तो उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक शुरुआत थी। वाइकिंग कंपास यह उनके हाथ में था और कौन जानता था कि अगला रोमांच कहां होगा।